हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं जो आपके समांतर श्रेणी में मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे पीछे। अब आप आज 11 से लेकर 20 तक इसमें देखेंगे। इसको करने के लिए फिर आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अच्छी तरह कर लेंगे, उसकी थ्योरी को बिल्कुल ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप एग्जाम्पल समझेंगे। 2, 5, 8 और फिर 3 बढ़ा दिए 11। ये 4 पद है समांतर श्रेणी के। इन 4 का योग क्या है? इसको हम T1 भी कहेंगे और ये हमारा S1 भी है। लेकिन अब इन दोनों के योग को S2 बोलेंगे। ये तो हमारा T2 है लेकिन ये S2 है। इन 3 पदों के योग को S3 बोलेंगे लेकिन ये T3 है। और इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? S4। तो आप ध्यान दीजिए, यदि इन दोनों के योग में से इसको घटा दूं, मतलब T1 प्लस T2 जो होता है वो S2 होता है। यदि मैं इसमें से T2 को घटा दूं दोनों तरफ, तो कितना आ गया? कितना आ गया? ये T2 से T2 कैंसिल हो गया। T1 S2 माइनस T2 और S2 माइनस T2 और T2 को इधर ले आया S2 माइनस T1 और T1 और S1 एक ही बात होती है तो S2 माइनस S1। इसका मतलब दूसरा पद कैसे निकालते हैं? 2 पदों के योग में से एक पद का योग आप घटा दें। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। S1 की वैल्यू आपके पास 2 है। S2 2 पदों का योग कितना होगा? 2 और 3, 2 और 5 7। S3 कितना होगा? 8 और 2 10 और 5 15। S4 क्या होगा? 11 और 8 19 और 5 24 और 2 26। यदि आप इसमें से इसको घटाओ तो देखिए क्या मिलेगा। S2 माइनस S1 घटाया आपने 7 माइनस 2, ये मिल गया 5। और 5 कौन सा पद है? दूसरा। इसी प्रकार यदि आप S3 में से S2 घटाओ तो क्या होगा? S3 का मान 15 और S2 का मान 7, 8 आ गया। और 8 कौन सा पद है? तीसरा। तो आपको यह बात क्लियर हो गई कि जो पद निकालना, यदि योग दे रखा है, जो पद निकालना है उतने पदों के योग में से उससे एक कम का योग घटा देना चाहिए। तो आगे करते इसके आगे बात। इसमें कहता है पहला पद निकालिए आप। पहला पद S1 हो चाहे T1 हो, एक ही बात है। n बराबर 1 रखने पर S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 4 में से गए 3। पहला पद हो गया ये, और पहले पद का ये योग भी हो गया। दूसरा इसी में पार्ट कहता है कि इसके प्रथम 2 पदों का योग निकालिए। अब n बराबर 2 रखने पर तो S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 4 आ गया। 2 पदों का योग आ गया। इसके बाद कहता है वो 2 पदों के योग के बाद कि अब दूसरा पद निकालिए। आपको थ्योरी समझाई, जब दूसरा पद चाहिए तो 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटा दीजिए। और 2 पदों का योग कितना है? 4 माइनस और एक पद का योग कितना है? 3। तो दूसरा पद कितना आ गया? 1 आ गया। इसके आगे की बात चलती है। अब कहता है कि इसके तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तीसरे पद के लिए आप कैसे करोगे? S3 माइनस S2, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटाओगे। अब लगाया आपने मान 4 इंटू 3, यहां 3 लगा दिया, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 12 माइनस 9, 8 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। फिर उसने कहा है कि इसका 10वें पद और nवें पद ज्ञात किए। 10वें पद आप कर लोगे, 10वां पद निकालेंगे S10 माइनस S9, n की जगह यहां 10 लगा देना और एक बार 9 लगा देना, घटा देना, आ जाएगा। अब कहता है nवां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको nवां पद ये आप कर लेंगे। और nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? Sn माइनस Sn माइनस 1। अब Sn तो आपके पास है, आपसे बात हुई थी n का मान जितना कहे, S 10 कह रहा है तो यहां 10 लगाएंगे, तो n की तो है, n माइनस 1 और लगाना है, तो Tn क्या होगा? Sn की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, जहां n है वहां n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके आगे देखिए आप, 4n माइनस n स्क्वायर, यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लिए 4n माइनस 4, होल स्क्वायर खोलेंगे, आगे माइनस चिन्ह है, माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2n। अब 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, 4n में और 2n 6n माइनस का 5, ब्रैकेट खोल दीजिए, 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, कितना आ गया? इससे ये कैंसिल हो गया, 4n में से 6n गए, माइनस के 2n प्लस 5, यही इसका आंसर है, ये nवां पद है। 12th क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है। 12th कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। कितने ज्ञात करना? 40 पद जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, तो पहला तो 6 ही होगा, 6, दूसरा 12, तीसरा 18, डॉट डॉट डॉट, कितने पद हैं? 40 पद हैं, 40 इसमें नहीं आ रहा, 40 पद हैं, तो ए का मान 6, डी का मान 12 में से 6 गई 6, और एन का मान 40, और एस एन बराबर आपने फॉर्मूला सीखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 40 पदों का योग, n की वैल्यू 40/2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6, 2 से 20 बार कट गया, 12 प्लस 39 इंटू 6, 20, 12 प्लस 6 54 का 4, 5 हासिल, 6 18 और 5 23, 20 इंटू 246, 0, 1 हासिल 9 और 2 3 4, ये 40 पदों का योग हो गया। अब आपने मुझसे कहा सर आपने एक ये भी तो फॉर्मूला बताया था, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, सेकंड तरीका। तो मैंने कहा इसमें जो अंतिम पद मालूम हो, ये इसका अंतिम पद नहीं है, ये 40 पदों तक है, लेकिन यदि आप इससे करना चाहें तो हो सकता है 40 पद अंतिम पद। तो पहला वाला ये फॉर्मूला लाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद चाहिए आपको? 40वां। प्रथम पद कितना है? 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 6, 6 प्लस 39 इंटू 6, 6 प्लस 6 नम 4, 5 हासिल, 6 18 5 23, और ये कितना हो गया? 240। अब आपने लगा दिया 40 पदों का योग, n/2 40/2, a प्लस एल, a की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस एल की वैल्यू 246, 20 बार इंटू 252, और 252 240 है भाई, 240, सॉरी ये गलत लिख गया हूं, और ये 246 हो गया। अब गुणा करिए, 0, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। इसमें गलती कैसे आ गई? इसमें गलत कुछ कराए, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। तो देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन कहता है
8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 मतलब 8 फिर 16 गुणज, फिर 8 के 24, कितने पद? 15 पदों तक। अब आप बड़ी जल्दी कर सकते हो। a बराबर 8, d बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8 और n बराबर 15। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 8। 15/2 16 प्लस 14 14 इंटू 8, 15/2 16 प्लस 112, 15/2 इंटू 128, 2 छिंग 12 2 चौक 8, 15 चौक 60 का 0, 6 हासिल, 15 छिंग 90 और 6 96। तो कितना आ गया? एस 15 पदों का योग 960 हो गया। अगला ध्यान से सुनिएगा, अगला आता है 14। 14 कहता है, इसको मैंने इसलिए स्पीड से कर दिया क्योंकि इसका पिछला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 से 50 तक उसके बीच, तो पहला 1, दूसरा 3, फिर 5 विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए। और कहां से था? 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक, तो लास्ट कितना आएगा? 49। अब a का मान कितना है? 1, d का मान 3 में से 1 गए 2, और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म कितना है? 49, या l भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करा, इसको आप l भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सेल से। अब आप यहां पर सबसे पहले हमें n की जरूरत है, क्योंकि एस एन के फॉर्मूले में n की जरूरत पड़ती है। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 49 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के लिए 2, 1 को चले 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 का भाग कर देंगे n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर 25। अब इसके आगे सुनिए, हमें तो इसका योग ज्ञात करना है। तो अब आपको अंतिम पद भी पता है, प्रथम पद भी पता है, तो डायरेक्ट शॉर्ट वाला लाएंगे, n/2 a प्लस l, क्या लगेगा? s 25 पदों का योग बराबर n/2, n की वैल्यू कितनी है? 25/2, a की वैल्यू कितनी है? 1, और l की वैल्यू 49। 25/2 इंटू 50, 2 से 25 बार, 25 25 625, ये 25 पदों का योग आ गया। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित अवधि, निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब करने, मतलब देर से करने पर, से पूरा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। पहले दिन कितना लगता है? पहले दिन 200 रुपये लगता है, एक दिन लेट होता है तो। दूसरे दिन के लिए 250 रुपये लगता है, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये लगता है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठे से ठीक पहले से 50 रुपये अधिक है, 50 रुपये अधिक चल रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे? मतलब कितने दिन विलंब कर दे? n बराबर 30 दिन, a बराबर कितना है? 200, और d कितना है? इसमें से 100 घटाओ 50, तो 30 दिन का योग निकालना है। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि यहां d मालूम है, l नहीं मालूम, तो हमने ये लगा लिया। 30 दिनों में 30/2 2a, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1, और d का मान 50, 2 से 15 बार 400 प्लस 29 गुणा 50, 15 इंटू 400 प्लस 0, 9 पंजे 45 5, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, 15 इंटू, और ये कितना हो गया? 1850, 15 0 0, 15 5 75 का 5, 7 हासिल, 15 8 120 7 127, 12 हासिल, 15 कम 15 और 12 27, ये 30 पदों का योग आ गया। 30 दिनों में
इतने रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन कहता है 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए रखे गए, मतलब 7 पुरस्कार देने और 700 रुपए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। मतलब पहला पुरस्कार यदि X रुपए का है तो दूसरा पुरस्कार उससे 20 रुपए कम है, तीसरा पुरस्कार उससे भी 20 रुपए कम, इसमें 20 रुपए 40, ऐसे 7 पुरस्कार बंट रहे हैं। तो A का मान हमने कितना लिया X, और D का मान कितना दिखाई दे रहा है, इसमें से इसको घटाओ माइनस के 20, और N बराबर कितना है 7 पुरस्कार है, और 7 पुरस्कारों का योग वो कह रहा है 700 रुपए है। तो पूछा है पहला पुरस्कार कितने का है। अब आप फॉर्मूला लगाइए, SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 7 पदों का 7/2, 2 इंटू A का मान कितना है X, N का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 20। 7 पदों का 7/2, 2x, 6 बचा, 6 का गुणा करो माइनस का 120, 7, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो कितना बचेगा x माइनस 60, और इसका मान कितना दे रखा है 700। 7 से कितने कटेगा 100 बार, और x बराबर कितना आ गया 160 रुपए। पहला पुरस्कार 160 रुपए का है, और उसने क्या पूछा है हमसे, कहता है प्रत्येक पुरस्कार का मान बताओ। मतलब हर एक पुरस्कार का मान बताना है आपको। तो पहला पुरस्कार कितने का, T1 बराबर x, ये तो 160 रुपए का है। अब इसके बाद दूसरा कितना हुआ, दूसरा है x माइनस 20। ये आप ये समझिएगा, ये रुपए का निशान है, ये रा बनाया और ये काट दिया। इसी प्रकार दूसरा पुरस्कार x माइनस 20, 160 माइनस 20 बराबर 140। इसी प्रकार आप 7 पुरस्कार निकाल सकते हो। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, हाँ अरे भाई 16 तो पढ़ गए, 16 तो हो चुका है। अब देखते हैं 17 क्या कहता है। 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यदि कक्षा 1 का एक अनुभाग, एक सेक्शन जो है वो 1 पेड़ लगाता है, और 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाता है, ऐसे 12 तक के लिए चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, मतलब हर क्लास का प्रत्येक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। एक पहली क्लास का 1, दूसरी क्लास के 2। तो देखिएगा, प्रथम क्लास, अरे भाई क्लास द्वारा लगाए कुल पेड़ कितने लाएंगे, 3 इंटू 1। एक तो उस क्लास का लगना है, 1 अनुभाग लगाएगा, और 3 अनुभाग हैं, तो 3 एक कम 3। और उसके बाद क्या आता है, द्वितीय क्लास का, सेकंड क्लास का। इसी प्रकार आप लिख लेना, सेकंड क्लास है तो 2 ही पेड़ लेंगे, लेकिन 3 अनुभाग हैं, तो 3 गुणा 2 6। इसी प्रकार तीसरी क्लास का, तीसरी क्लास है तो 3 पेड़ लेंगे, लेकिन 3 अनुभाग हैं, 3 गुणा 3 9। डॉट 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 डॉट, कुल कितने हैं, 12 तक हैं। तो 12वीं क्लास कितना लाएगी, 12वीं क्लास कितना लाएगी, 12 के 3 अनुभाग हैं, तो 3 गुणा 12
36 पेड़। अब कुल पेड़ों की संख्या कितनी लगी? पहली क्लास में 3, 6, 9 डॉट 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 लास्ट पद में मालूम है 36। ए का मान 3, डी का मान आप चाहे तो निकाल लें, 6 में 3 3, एल का मान 36 और एन का मान कितना है? 12, क्योंकि 12 क्लास थी। अब आप फॉर्मूला आते हैं एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एस 12 क्लासों का योग 12/2, ए की वैल्यू 3 प्लस अंतिम 36, 2 से 6 बार इंटू 39, 6 नम 54 का 4, 5 हासिल, 6 3 18 और 5 23, कुल कितने पेड़ लगेंगे? 234। देखिए अगला क्वेश्चन 18वां क्या कहता है? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया। मतलब आधा वृत्त खींचा 0.5 सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर का आधा खींचा, फिर 1.5 का खींचा, इस प्रकार से खींचते चले गए। ठीक है, एक सर्कल बनाया गया जैसा कि आपको दिया गया आकृति में। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के कुल सर्कल की लंबाई बताओ। तो देखिएगा 13 का निकालना है। पहले की त्रिज्या कितनी है? 0.5, दूसरे की 1, तीसरे की 1.5, फिर 2, लास्ट वाले की हमें नहीं पता 13वें की क्या है। तो देखिएगा ए का मान कितना? 0.5, डी का मान 1 में से ये घटाइए 0.5 और हमें एन बराबर 13वां पद चाहिए। तो टी एन बराबर आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए कितना आ गया? इसको आप ए एन भी लिखते थे, ए एन, तो ए 13 आ गया। ए की वैल्यू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0.5, 0.5 प्लस 12 पंजे 66, 6.5। तो लास्ट वाले की जो त्रिज्या है वो 6.5 है। हमें इन लंबाइयों का योग निकालना है। जब पूरा वृत्त होता है तो उसकी परिधि होती है 2πr। जब आधे आधे वृत्त हैं तो कितना होगा? πr। तो पहले वृत्त की कितनी त्रिज्या होगी? पाई a1 प्लस पाई a2 प्लस पाई a3, सभी का योग निकालना है कुल, और पाई a13। और यदि आप त्रिज्या को डिनोट करना चाहें, आपको समझ में त्रिज्या को रेडियस से करते हैं, तो आप पाई r1 प्लस पाई r2 पाई r3 डॉट 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 पाई r13। अब त्रिज्या पहले की कितनी है? 0.5, तो ये 0.5 पाई प्लस ये कितना होगा? 1 पाई, ये 1.5 पाई और लास्ट कितना आ गया? 6.5 पाई। अब इसका योग निकालना है 13 सर्कलों का। S13 बराबर n/2 a प्लस एल लगा देंगे। और यदि हमने ये नहीं निकाला होता तब भी हमारा काम चल जाता। कैसे? कि हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाए थे। अब 13 पदों का 13/2, a की वैल्यू 0.5 पाई, लास्ट टर्म 6.5 पाई और 13/2 और ये कितने हो गए? 7 पाई। और पाई का मान आप लोग जानते हो 13/2 दे भी रखा है क्वेश्चन में 22/7। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, 11 का गुणा कर लिए, 11 33, 3 हासिल, 11 कम 11 3, इतना आ गया। सेंटीमीटर मीटर में होगा, मीटर में। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 200 लॉक्स जो है को ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में, आप बुक में देखिएगा चित्र बना हुआ है, पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि हैं। 200 लट्ठे हैं। लट्ठे कितनी पंक्तियों में आ जाएंगे, कितनी लाइन लगेंगी? ठीक है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? देखिए क्या कह रहा है? 200 लट्ठे प्रथम पंक्ति में, प्रथम
पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में कितने कहता है, प्रथम पंक्ति में कह रहा है मैं लट्ठों की संख्या, ये कह रहा है 20, दूसरी पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में 18, इस प्रकार से लगे हुए हैं और कुल 200 लट्ठे हैं। तो ये कैसे बनेगा, 200 19 18 डॉट डॉट डॉट, प्रथम पद कितना है 20, डी का मान -1 और कुल लट्ठे जो हैं वो 200 हैं। तो पूछा है कितनी पंक्ति है, तो आपने फॉर्मूला लगाया एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 200, n का मान पता नहीं, 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू टी का मान -1, और ये कितना आ गया, इसका इधर गुणा 400, n ये हो गया 40 प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस का n और +1, कितना आएगा 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर, इधर ले आइए n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, इसके फैक्टर आपको आने चाहिए। क्या होंगे इसके फैक्टर, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन ले लिया, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25, n माइनस 25 कॉमन और n माइनस 16, n बराबर 25 और n बराबर 16। n बराबर 25 हो नहीं सकते, आपने क्यों, क्योंकि लट्ठे हैं 200, लट्ठे कुल कितने हैं 200, और पहली लाइन किससे शुरू थी 20 से, जब एक एक कम होता जा रहा है तो 20वीं पे जाके तो 0 हो जाएंगे लट्ठे, 20वीं पर तो लास्ट में 1 बचेगा, उसके बाद में नेगेटिव मान लेंगे, तो इसलिए n बराबर 25 संभव नहीं है। इसका मतलब कितनी पंक्ति है 16। अब उसने हमसे कहा कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, अब 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तो a का मान कितना था 20 और d का मान कितना था -1, और आपको n बराबर 16वीं में चाहिए, तो आप फॉर्मूले के अंदर tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो 16वीं में a की वैल्यू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 20 और ये बचेंगे 15, 16 में से 1 गए 15 माइनस 15 बराबर 5। तो 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 होंगे। इसी बात को यदि आप ध्यान दें, अब आप देख रहे हैं 16वीं में 5, तो 17वीं में कितने होंगे 4, 18वीं में कितने होंगे 3, 19वीं में कितने होंगे 2, 20वीं में कितने होंगे 1 और 21वीं में कितने होंगे 0। जब लट्ठे 0 21वें में 0 हो गए और हमारे पास 25 कैसे आंसर हो जाएगा जब 21वें पे 0 हो जा रहे हैं, तो इसलिए n बराबर, इसीलिए मैंने बोला था कि n बराबर 25 संभव नहीं है। देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, कहता है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है, ये दूरी कितनी है 5 मीटर, फिर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। कितने आलू रखे गए 10 आलू रखे गए, जो कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहां से चलना, प्रत्येक प्रतियोगी निकट आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, ठीक है। दूसरा आलू उठाने के बाद वापस उसमें डालती है, फिर उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इससे प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आप जरा विचार करें, जब बाल्टी से पहले जाएगी और सबसे पास वाले आलू पे जाएगी तो पहले 5 मीटर पे जाएगी, फिर लौट के आएगी, फिर यहां से आएगी यहां तक, तो 5 और 3 8, जितनी 8 गई तो 8 लौटेगी, यहां 5 गई तो 5 लौटेगी, यहां पर फिर यहां से यहां तक जाएगी तीसरे आलू के लिए,
तो कितनी जाएगी 11, 11 जाएगी, 11 लौटेगी। तो इसका मतलब प्रत्येक दूरी का दुगना है। तो प्रथम आलू पर पहुंचने में प्रथम आलू को उठाने में बाल्टी से चली दूरी कितनी होगी 5 मीटर। फिर दूसरे आलू को उठाने के लिए फिर बाल्टी से कितनी दूरी होगी, दूसरे आलू को अब फिर कहां से उठेगा, उठाने बाल्टी से चलेगी दूरी कितनी होगी 5 + 3 कितनी हो गई 8 मीटर। इसी प्रकार तीसरे आलू को उठाने के लिए कितनी दूरी चलने वाली 5 + 3 + 3 और 11 मीटर। अब दूरी कितनी चली उसने आलू को लेने के लिए 5 + 8 + 11 ... परंतु जाना भी है और आना भी है। अतः बाल्टी से चलकर आलू को उठाकर उन्हें बाल्टी में डालने के लिए कुल चली दूरी कितनी होगी, सबकी दुगनी होगी। तो दुगना तो बाहर कर लीजिए 5 + 8 + 11 + ... अब कितना आ गया 2 और ये कितने आलू उठाने थे 10। तो 2n/2 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है 3, 2 से 5 बार और ये कितना आ गया 2 5 और ये कितना हो गया 5 दूनी 10 और 9 × 27 और 10 37 और कितना हो गया 370 मीटर। गुणा कर लीजिए आप पूरा, ठीक है ना। ओके।